नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है। हम डायरेक्ट सब्जेक्ट में चलते हैं, जो आज के सब्जेक्ट में डिस्कस होने वाली बातें हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में जाएंगे। तो मेन पार्ट्स में 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक इनपुट डिवाइस, सेकेंडली सीपीयू और मेमोरी स्टोरेज और आउटपुट डिवाइसेस। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंसान का शरीर ऑर्गन से मिलकर बनता है, वैसे ही कंप्यूटर भी पार्ट से मिलकर ही काम करता है। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट्स है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, स्कैनर से देते हैं, माइक्रोफोन से देते हैं, तो वो अपना प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। अगर इनपुट डिवाइस न हो तो कंप्यूटर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सिंपल भाषा में अगर कहना है तो कंप्यूटर खुद इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसे इंटेलिजेंट बनाता है यूजर का इनपुट। इनपुट क्या देता है उसी के हिसाब से वो प्रोसेस करता है। सेकेंडली दोस्तों हम बात करेंगे सीपीयू। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। कंप्यूटर का दिमाग इसको अलग नाम से बुलाया जाता है। कंप्यूटर का दिमाग इसलिए बोलते हैं कि इसका जो काम है, इनपुट के द्वारा जो चीजें उनको मिली है तो उसको प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, डिसीजन लेना, फिर उसको आउटपुट के रूप में आगे प्रोवाइड करना, प्रिंटर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा वो प्रोवाइड करवाता है। तो सिंपल भाषा में दोस्तों, सीपीयू के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक बॉडी है, लेकिन जान सीपीयू ही देता है। सीपीयू जितना फास्ट होगा कंप्यूटर उतना ही पावरफुल होगा, इसीलिए सीपीयू का मेन इंपॉर्टेंस इसमें पार्ट्स में दिया गया है। अब थर्डली हम बात करेंगे तो मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी का मतलब होता है डाटा को स्टोर या याद रखना। जैसे कि रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद होते ही डाटा डिलीट हो जाता है। जैसे कि रैम इसीलिए यूज होता है जो कंप्यूटर में एक साथ में आप जितना प्रोग्रामिंग ऑन करके रखे हो, काम कर रहे हो, जैसे कि वर्ड फाइल हो गया, एक्सेल हो गया, जो भी चीजें आप उसमें ओपन करके रखे हो वो चल रहा है, वो स्टोरेज रैम में होता है। टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जैसे आप क्लोज करोगे तो फिर वो हट जाएगा। सेकेंडली दोस्तों रोम है। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होने में मदद करता है और ये डाटा को स्टोर करता है। तीसरा दोस्तों हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, एचडीडी, ये ओल्ड वर्जन है, तो ये परमानेंट स्टोरेज है, इसमें फाइल्स, फोटो और वीडियो सेव होते हैं। और इसी का लेटेस्ट वर्जन जो है एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है। ये फास्ट स्टोरेज है और ये एचडीडी के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट है। तो हार्ड डिस्क के ज्यादा स्पीड देता है ये एसएसडी, और शॉर्ट में हम बोलेंगे तो रैम शॉर्ट टर्म याददाश्त रखता है, और एसएसडी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। जो भी चीजें आप उसमें रखोगे, फाइल्स रखोगे, फोटोस रखोगे, वीडियोस रखोगे, तो वो फाइल्स पूरे सेव होता है हार्ड डिस्क में और एसएसडी में होता है। तो लास्ट हम चलते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हमें कंप्यूटर का रिजल्ट मिलता है। इनपुट के द्वारा हमने प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को दे दिया, सीपीयू ने अपना प्रोसेस करके फिर आउटपुट में कन्वर्ट करके दे दिया। कन्वर्ट जब करता है तो ये मॉनिटर के थ्रू देता है, प्रिंटर के थ्रू देता है, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ऐसे ही इनका यूज के थ्रू ही वो देता है। आप इतना समझ लो कि अगर आउटपुट डिवाइस न हो तो कंप्यूटर का काम यूजर तक नहीं पहुंचता है। आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते रहोगे, मॉनिटर में दिखेगा ही नहीं, तो नहीं दिखेगा तो फिर मॉनिटर खुद आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में जब दिखेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कंप्यूटर का काम तब तक कंप्लीट होता है जब आउटपुट हमें क्लियरली मिलता है, नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस, इसके द्वारा हम आज सारा कुछ इसमें कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में जान लिया है। कंप्यूटर एक मशीन नहीं है, बल्कि लॉजिक, स्पीड और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।